हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि देख रहे हैं कि आज विद्यार्थी लोग का चेहरा बहुत सारा झुका हुआ है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने में इन लोगों का बेइज्जती करने जा रहा हूं और आज मैं प्रश्न पूछने वाला हूं जल मंडल से। तो क्या आप लोग रेडी हैं? yes, बता पाएंगे? yes, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते। बताइए, पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो महासागरों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन? चलिए भैया, बहुत लोगों को समझ में तो नहीं आया होगा, तो चलिए फिर से रिपीट करते हैं आराम से। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताएं कि प्रशांत महासागर क्या विश्व का सबसे गहरा महासागर है? yes, क्या विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? yes, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या होता है तो क्या बताएंगे आप? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे विश्व में रिंग ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर मौजूद है तो क्या बोलेंगे? कहां पे मौजूद है? कितने % मौजूद है? अगर मैं आपसे पूछूं प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मरियाना। याद रखिएगा इसको, कभी कभी मरियाना ट्रेंच के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं विश्व का सबसे गहरा महासागर स्थान कौन सा है तो मरियाना है से नो? yes, sir, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूरब की ओर तट में एक रीफ पाई जाती है, उसका नाम क्या है? जिसको हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोरल रीफ जो कहा जाता है वो किस चीज से निर्माण होता है, इसको क्या बताएंगे आप? हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट से ये बनता है, जो बोलो समुद्री के द्वारा छोड़ा जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोरल रीफ का निर्माण किन दो रेखाओं के बीच होता है तो आप क्या बोलेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे? पापुआना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेरिंग सागर ये उत्तरी अमेरिका में है कि दक्षिण अफ्रीका के तट पर है तो क्या बताएंगे? उत्तरी अमेरिका। यस या नो? चलिए, तो यहाँ बहुत सारे सागर हम लोग पढ़े थे, जैसे जापान सागर, चीन सागर, पीला सागर, जावा सागर, आराफुरा सागर, उसके बाद तस्मान सागर, कोरल सागर पढ़े थे ये सब। अब आते हैं अटलांटिक महासागर की ओर। अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ते हैं। बताइए इसे किस और नाम से जाना जाता है? अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए विश्व का दूसरा सबसे गहरा महासागर तो क्या बताएंगे? अगर कोई आपसे पूछे कि विश्व का सबसे दूसरा बड़ा सागर तो क्या बताएंगे? बताइए एस आकृति वाला महासागर कौन सा है? सर्वाधिक लवणता वाला महासागर कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि महासागरों की औसत लवणता कितनी है तो बताइएगा 35%। कितना? 35%। चलिए बताइए अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे गहरा गर्त, गर्त। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि सारगैसो सागर जो है वो किस महासागर में मिलता है तो आप क्या बताएंगे? अटलांटिक महासागर में ये हम लोगों को मिलता है। और कहाँ मिलता है? उत्तरी अमेरिका के तरफ, है ना? उत्तरी अमेरिका के तरफ। कोई बता सकता है सारगैसो सागर जो है वो मतलब क्या है इसका? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हाथ खड़ा कीजिए। ये घास जो होता है ना, हाँ वो समुद्री घास जो बोलिए क्या बोलना चाहते? बोलिए। एक प्रकार का समुद्री घास होता है जिसके
द्वीप जो इसका कोई तट रेखा नहीं है और ये समुद्र पे तैरते रहता है। यस या नो? समुद्र पे तैरते रहता है, याद रखिएगा। कोई घास ये वनस्पति जो कहते हैं। अगर आप आगे बात करें हम लोग कि ये तो समुद्री वनस्पति हम लोग को पता है। अगर हम बात करें कि बरमूडा ट्रायंगल जो कि हमारे उत्तरी अमेरिका के साइड में हम लोग को मिलता है, देखिए हम लोग मैप में, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप के, तो यहाँ पे आप हमको बताइए कि उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका के साइड में बरमूडा ट्रायंगल है। बरमूडा ट्रायंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? चलिए अब अगर इसका हम बात करें कुछ सागर, तो आप बताइए हडसन की खाड़ी के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार कौन डिस्क्राइब कर सकता है? टेलीग्राफिक पठार कहाँ पे है? अटलांटिक सागर में बीच में है। और ये पठार बना कैसे? ये ज्वालामुखी नीचे का ऊपर आके ठंडा हो वो ऊपर आके समुद्र में क्या हो गया? ठंडा हो गया। और जो कि एक इसको हम लोग कटक के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। सबसे विश्व का सबसे गहरा सागर बताइए कौन सा है? सागर कैरेबियन सागर। कौन सागर? चलिए आप बताइए आप हमको यहाँ पे कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है? मैक्सिको की खाड़ी। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि किस खाड़ी का विश्व की सभी खाड़ियों में सबसे अधिक तट रेखा है, तो आप क्या बताएंगे? हडसन की खाड़ी। अगर मैं पूछूं आपसे कि भूमध्य सागर की गहराई लगभग कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 4632 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भूमध्य सागर कितने तट रेखा, भूमध्य सागर का जो तट है वो कितने देशों से मिला हुआ है, तो क्या बताएंगे? चलिए अगर मैं आपसे पूछूं अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये क्या भूमध्य सागर से सटे हुए हैं? यस, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एशिया के वह 5 देश का नाम बताइए जो भूमध्य सागर से सटे हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे? टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और साइप्रस। ये 5 देश हैं जो कि भूमध्य सागर से सटे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब, क्या ये सब भूमध्य सागर से सटे हुए हैं? नहीं ना है। चलिए अब काला सागर के बारे में बता सकते हैं क्या आप लोग कि ये कहाँ पर स्थित है? ये काला सागर यूरोप में। कहाँ? यूरोप में। काला सागर की अधिकतम गहराई कितनी है? 2212 मीटर। यस या नो? काला सागर कितने देशों की सीमाएं लगी हुई हैं उसकी? 6 देशों की। यस या नो? कौन कौन? यूक्रेन, रूस, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और जॉर्जिया। हाँ है ना? अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कौन सा देश जो है वो काला सागर से नहीं सटा हुआ है, तो आप बता दीजिएगा कि जिस भी देश के लास्ट में स्थान आता है वो नहीं सटा हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मृत सागर का। तो मृत सागर जो है वो किन 2 देशों के बीच है? जॉर्डन और इजराइल के बीच यह सागर स्थित है। और इसकी गहराई कितनी है? 300 मीटर। कितनी है? 300 मीटर। अब ध्यान से समझ लीजिए कि वान झील के बाद सबसे अधिक लवणता वाला कोई सागर है तो वो है मृत सागर। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कि वान झील की लवणता कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? 330%। अगर कोई आपसे पूछे कि मृत सागर की लवणता कितनी है, तो क्या बोलेंगे? 238%। अगर मैं आपसे बात करूं कैस्पियन सागर की, तो आप बता सकते हैं कि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का क्या है? सागर है कि झील है? झील है ना? अच्छा, झील है। आप बताइए इसकी सीमाएं कितने देशों से लगी हुई है? सागर
कौन कौन? कैस्पियन सागर ना, कैस्पियन सागर, हाँ सागर, ठीक है ना, कैस्पियन सागर, ठीक है ना। तो ये कौन कौन सा देश है? रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कौन सा देश है, कौन सा देश जो अपने तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ है, तीन ओर से, तो वो देश है टर्की। कौन सा है? टर्की। उत्तर की ओर काला सागर से, पश्चिम की ओर मरमरा सागर से और दक्षिण की ओर भूमध्य सागर से ये घिरा हुआ है। हिंद महासागर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यस या नो? अगर मैं आपकी बात करूं इसकी गहराई में, तो ये गहराई में भी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। कहा जाता है हिंद महासागर के बारे में कि ये हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे इसका नाम रखा गया है। यस या नो? हिंद, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, हिंद कहते थे ना, तो हिंद महासागर रखा गया। अगर इसकी बात करें रूपरेखा की, तो क्या यह एम आकृति का रूप बनाता है? या फिर आप कह सकते हैं कि ये डब्लू का भी आकृति प्रदान करता है, हाँ या ना? अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे बड़ा द्वीप कहाँ पे है, तो आप कहेंगे मेडागास्कर। कौन? मेडागास्कर। अगर सबसे गहरा गर्त की बात करें तो सुंडा गर्त। क्या होगा? सुंडा गर्त, हाँ या ना? अगर मैं बात करूं हिंद महासागर से ही संबंधित, तो आप जानते हैं कि हमारे भारत के सीधे दक्षिण में आप देखेंगे महासागर, तो वो क्या है? हिंद महासागर, है ना। अगर मैं आपके भारत की पृष्ठभूमि से बात करूं, तो भारत के पश्चिम की ओर कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। अगर मैं इसकी पूरब की ओर बात करूं, तो कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। यस या नो? अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे अधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? इंडोनेशिया। अब आते हैं कौन सा सागर, महासागर? अंटार्कटिक महासागर। तो बताइए, क्या अंटार्कटिक महासागर सबसे ठंडा महासागर है? यस या नो? आप कह सकते हैं कि यह दक्षिण में हमारा ये महासागर स्थित है। अब आते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। तो आर्कटिक महासागर के बारे में आप जान लीजिए कि यह सबसे छोटा महासागर है और सबसे कम गहरा वाला ये महासागर है। उसके बाद कहा जाता है कि यह महासागर उत्तर की ओर स्थित है। कहा जाता है कि हमारा हिमाद्री अनुसंधान केंद्र इसी महासागर में स्थित है। तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महासागरीय जलधारा। तो सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर कुछ त्रुटियां हो भी जाती हैं इन लोगों से, तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के ये भाई बहन हैं, ठीक है। तो और जो भी इस चैनल में नए होंगे, तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महासागरीय जलधारा रेडी है? तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।